तो अंग्रेजों ने जो डिक्शनरी में वर्ड दे दिया उसको याद है तो बोलेंगे, नहीं याद है तो खुद से बना लेंगे। अगर ये दोनों फेल कर गया तो यहां समझ रहे ना भारतीय अंग्रेजी वर्ड क्या मतलब कि हर भाषा का अपना साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है, क्योंकि भाषा साउंड से बोली जाती है। कैसे बोली जाती है? साउंड से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। अच्छा, आप लोगों में से किसको किसको लगता है कि इंग्लिश बोलना कठिन है, डिफिकल्ट है? अच्छा, आपको लगता है? क्यों लगता है कि इंग्लिश बोलना कठिन है, बताएंगे? वर्ड मीनिंग। अच्छा, वर्ड मीनिंग और वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड मीनिंग और वर्ड फॉर्मेशन तो एक ही हो गया। ओके, सिट डाउन प्लीज। आप बताइए प्रियंका, आपको भी महसूस होता है कि इंग्लिश बोलना कठिन है? यस सर। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। आप बताइए माही, आपको भी लगता है कि इंग्लिश बोलना कठिन है? ओके, सिट डाउन प्लीज। आपको मारिया, आपको भी लगता है कि इंग्लिश बोलना कठिन है? ओके, सिट डाउन। यानी कि आप सब लोग को लगता है कि इंग्लिश बोलना कठिन है, डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? वर्ड मीनिंग, यानी कि वर्ड की जानकारी आप लोग को नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं बेटा कि इंग्लिश बोलने के लिए दो ही चीज की आवश्यकता है। कौन कौन, ये पता है आप लोग को ना? पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा इन्वायरमेंट, माहौल। अगर आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगा और माहौल मिल जाएगा तो आप एकदम मस्त इंग्लिश बोलेंगे। ओके, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसको क्या सिखाती है, साहिल बताओगे? वर्ड मीनिंग सिखाती है। क्या सिखाती है? वर्ड मीनिंग सिखाती है। मम्मी कहती है ना कि बेटा ये नोज है, ये चीक है, ये ईयर है, सिखाती है ना? सही है गलत? सही। तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? वर्ड मीनिंग। और उसके बाद जिस परिवार में जन्म लिया है बच्चा, उस परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को धीरे 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 बोलना शुरू कर देता है। सही है गलत? सही। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए? वर्ड मीनिंग। और दूसरा इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट में वो ताकत होती है बेटा जो आपको गाली सिखा देती है। क्योंकि गाली के लिए कोई स्कूल नहीं चलता है, कोई कोचिंग नहीं चलता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलता है, फिर भी हम लोग गाली देना जानते हैं ना? जानते हैं या नहीं? जानते हैं, पर देते नहीं है। आज जहां जरूरत पड़ती होगी वहां हम लोग मानते भी नहीं है। सही है गलत? वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को आज हम चुटकी में खत्म करेंगे। 1 मिनट में 1000 वर्ड याद कराएंगे, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। और आज के बाद मेरे साथ साथ आप लोग भी नारा लगाना शुरू कर देंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। मैं आप लोगों से भी ये बात कर रहा हूं। ओके, क्योंकि मेरा मिलने का पता क्या है? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आप लोग जो है ऐप पर यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरे कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। आपके फैमिली में, फैमिली यानी कि परिवार, आपके परिवार में जितनी तरह की इंग्लिश की आवश्यकता है हर तरह का इंग्लिश यहां पर अवेलेबल है। इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं परिवार में। नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर, या आपके फैमिली में कोई डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं। तो सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसीलिए तो इसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। तो प्ले स्टोर पर जाना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेना है। यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्ड की प्रॉब्लम परमानेंट के लिए सॉल्व हो जाए और चुटकी में वर्ड पर आप कमांड कर ले, तो बस आपका एकदम सॉल्यूशन है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। और आज के बाद आप भी नारा लगाएंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। मारिया, बहुत बदमाशी कर रही हो ना? चलो ध्यान दो। वर्ड फॉर्मेशन, हम लोग का चैप्टर क्या हो गया बेटा? वर्ड फॉर्मेशन।
यानी कि कैसे जो है एक वर्ड से हम दूसरा वर्ड बना लेंगे। और आज मैं आप लोग को मात्र जो है 10 रूल लिखाऊंगा और 10 रूल में मिनिमम आप 20,000 वर्ड याद कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं बेटा कि स्पोकन के आधार पर मैं जो है वर्ड को जो है 3 भागों में बांटा हूं। कितने भागों में? 3 भागों में मैंने वर्ड को बांटा है। ठीक है बेटा? सबसे पहला DW। अब DW का क्या फुल फॉर्म होता है अभी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। ओके, आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम इत्मीनान से और केयरफुली क्लास कीजिए। और 2 नंबर में SCW या SMW, इसका क्या फुल फॉर्म होगा ये भी मैं बताऊंगा। ओके, और 3 नंबर में याद रखना है बेटा IAW। और तीनों का तीनों शॉर्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा और बेचैनी भी बढ़ रही होगी, है ना प्रियंका, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैं आप लोग को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंग्लिश बोलते समय अगर डिक्शनरी का वर्ड याद है तो एकदम बेझिझक बोलेंगे, धारा प्रवाह बोलेंगे। इसलिए पहला का फुल फॉर्म निकलेगा D फॉर डिक्शनरी और W फॉर वर्ड, यानी कि डिक्शनरी का वर्ड। समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने बताया कि अगर डिक्शनरी का वर्ड याद है तो धारा प्रवाह बोलिए। जैसे मान लीजिए कि हो गया बुक, तो बुक क्या है बेटा? ये डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा। जैसे मान ली कि हो गया पेन, ये डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा। जैसे हो गया बेटा टीचर, ये डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा। समझ में आ रही है? यस सर। जैसे साइकोफेंट माने होता है चमचा, डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा। जैसे डार्क हॉर्स माने छुपा रुस्तम, डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा। हैंडपेक्ड जोरू का गुलाम, तो डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा। समझ में आ रही है? यस सर। तो इस पर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है, क्योंकि ये तो डिक्शनरी का वर्ड है। बुक, पेन, टीचर, डॉक्टर, हैंडपेक्ड, डार्क हॉर्स, नी डीप वाटर माने घुटने भर पानी, ये सब किस चीज का वर्ड है? डिक्शनरी का वर्ड है। जैसे बेटर हाफ माने होता है पत्नी, तो बेटर हाफ डिक्शनरी का वर्ड है। यानी कि डिक्शनरी का वर्ड अगर हमको याद होगा तो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। अगर डिक्शनरी का वर्ड नहीं याद है तो हम क्या करेंगे बेटा? तब हम रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। ठीक है? 2 का मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड। आ रहा है साहिल समझ में? सेल्फ क्रिएटेड मतलब अगर डिक्शनरी का वर्ड याद है तो हम इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। अगर नहीं याद है तो क्या कर देंगे? सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, यानी कि खुद से एक नया वर्ड बना लेंगे। क्या कर लेंगे? खुद से एक नया वर्ड बना लेंगे। इसके लिए एक रूल बता दे रहे हैं। इस पर हालांकि मैं 10 रूल बताने वाला हूं। कितना रूल बताऊंगा इस पर पता है? इस पर मैं आप लोग को 10 रूल बताऊंगा और 10 रूल पर कम से कम आपको 20,000 वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा और लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनकर याद हो जाएगा। ठीक है? कैसे? तो याद रखिएगा। एडजेक्टिव समझते हैं सब लोग? और एडजेक्टिव में लगा देना है बेटा 1। क्या लगा देना है? 1। तो कंसेप्ट समझ लीजिए बेटा, किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप 1 लगा देते हैं तो यहां पर 1 का हिंदी निकलेगा वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान,
जैसे हम कहेंगे बेटा दिस वन, मतलब यह वाला, और डैट वन, बोलिए, वेरी गुड, वह वाला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस पर ज़्यादा वक्त देंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। 10 रूल इस पर मैं बोला हूँ, प्रोमिस किया हूँ बताने के लिए, तो 10 रूल आप लोग को मिलेगा। और मैं कोई भी झूठा वादा नहीं करता हूँ। 10 रूल पर बेटा 20,000 से ज़्यादा वर्ड में नहीं याद कर सकते हैं। कैसे? तो खुद से आप देख ना लो बेटा। किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाओ तो वाला वाली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो एडजेक्टिव का ठिकाना है वो तो आनंद है ना। जैसे हमको आदि कि दिस वन, यह वाला, डैट वन, वह वाला, तो रेड वन, लाल वाला, येलो वन, पीला वाला, व्हाइट वन, फैट वन, ब्लैक वन, थिन वन, फैट वन, मोटी वाली चाहे मोटा वाला, बिग वन, स्मॉल वन, बन रहा है। अन्नी वन, ओल्ड वन, पुराना वाला बन रहा है ना। फ्रंट वन, अब बैक वन, बिसाइड वन, अप वन, डाउन वन, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। तो मैं 10 रूल बताऊंगा बेटा इस पर, जिससे 20,000 से ज्यादा वर्ड आप लोग को याद होगा, जो इंग्लिश बोलने में 100% आपको मदद करेगा। ओके, मैंने क्या बताया कि डिक्शनरी का वर्ड याद है तो इंग्लिश बोलेंगे, नहीं याद है तो खुद से नया वर्ड बना लेंगे, है ना। अगर ये दोनों फेल कर गया कि डिक्शनरी के वर्ड भी नहीं याद है और खुद से वर्ड भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये नहीं फेल करेगा। कौन? IAW, ये नहीं फेल करेगा। पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, इंडियन एंग्लो वर्ड। अब ये इंडियन एंग्लो वर्ड क्या है बाबू, इसका हिंदी बता देंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। बता दें? वेरी गुड। तो याद रख लेना है बेटा, आई फॉर इंडियन, यानी कि भारतीय, और ए फॉर एंग्लो। क्या होता है? एंग्लो। एंग्लो मतलब होता है अंग्रेजी। क्या होता है? अंग्रेजी। और W फॉर वर्ड, यानी कि शब्द। समझ में आया? चलिए और इसको जो है क्लियरफाई कर दे। भारतीय माने इंडियन, और अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी माने इंग्लिश, और शब्द माने वर्ड। ठीक है ना। यानी कि इंडियन इंग्लिश वर्ड, इंडियन इंग्लिश वर्ड। अब इसका इधर अर्थ जान लो बेटा कि ए का मतलब एंग्लो। ठीक है बेटा, समझ लिया आप लोग बेटा? आई फॉर इंडियन, ए फॉर एंग्लो, और एंग्लो का हिंदी मैंने क्या बताया? अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। तो अब हो जाएगा भारतीय अंग्रेजी शब्द, यानी कि इंडियन इंग्लिश वर्ड। अब सवाल उठता है कि इंडियन एंग्लो वर्ड में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है बेटा कि इंग्लिश जो अंग्रेजों का देन है, और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर शासन किया है। लगभग जब भारत आजाद हुआ उस वक्त 116 देश गुलाम था अंग्रेजों का। ये जान लो आप लोग, कितना देश गुलाम था? 116 देश गुलाम था। कब? जब भारत आजाद हुआ। ठीक है ना। तो अंग्रेज जहां जहां गए अंग्रेजी का यूज किए। जैसे बिहारी भैया जहां जहां जाते हैं भोजपुरी का यूज कर लेते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में जो है बिहारी भैया चले जाए, और चाहे लंदन में जाए तो जाकर लिट्टी चोखा बेचना शुरू कर देते हैं भोजपुरी में।
समझ में आ रही है? आना तो गाना गाते हैं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, और क्या, कैसे गाना है बेटा? हाँ, लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। मतलब लंदन में भी जाकर क्या करते हैं, भोजपुरी का प्रचार कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जहां जहां अंग्रेजों ने गया अपने भाषा का छाप छोड़ाया। इंडिया में भी वही हाल है। भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा। क्या साहिल, सही है गलत? हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में? लगभग 200 वर्षों तक भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी दिया वो आपको डिक्शनरी में मिल गया, जिसे आप बोलेंगे। जैसे मैंने बताया कि बुक, पेन, टीचर, हैंडपेक्ड, डार्क हॉर्स, नी वाटर, साइकोफेंट। साइकोफेंट माने चमचा। जैसे कहेंगे यू आर द साइकोफेंट ऑफ भाजपा, यू आर द साइकोफेंट ऑफ कांग्रेस, यू आर द साइकोफेंट ऑफ मोदी जी, यू आर द साइकोफेंट ऑफ लालू यादव, मतलब आप लालू यादव के चमचे हैं। यू आर द साइकोफेंट ऑफ राहुल गांधी, आप राहुल गांधी के चमचे हैं। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो डिक्शनरी में वर्ड दे दिया उसको याद है तो बोलेंगे, नहीं याद है तो खुद से बना लेंगे। अगर ये दोनों फेल कर गया तो यहां समझ रहे ना, भारतीय अंग्रेजी वर्ड क्या मतलब कि हर भाषा का अपना साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है, क्योंकि भाषा साउंड से बोली जाती है। कैसे बोली जाती है? साउंड से। क्योंकि साउंड इधर उधर जो हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे दो बेटा। जैसे मान लो कि अगर आपने लिखा, गौर करो यहां पर बेटा, हाउ आर यू, ये देख रहे हैं ना, इसका उच्चारण होता है बेटा आ। तो हाउ आर यू, आज जिसको नहीं पता है उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, वो क्या करता है, इस आर को इसको ऐसे पढ़ता है, इसका उच्चारण क्या कर देता है, वो ऐसे कर देता है कि हाउ आर यू। तो समझने वाला व्यक्ति कैसे समझेगा कि आप इस आर को कह रहे हैं या इस आर को कह रहे हैं? कैसे समझेगा? प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए ना। यस सर। समझ में आ रही है? तो मैं आप लोग को क्या समझा रहा था कि कोई भी भाषा साउंड से बोली जाती है। तो डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलेंगे इंग्लिश में, नहीं तो खुद से बना लेंगे। अगर ये दोनों फेल कर गया तो ये कभी नहीं फेल कर सकता। ये मेरा 100% दावा है, पूरी दुनिया इसी को यूज करती है। करना क्या है, तो अंग्रेजी का साउंड दे देंगे और शब्द जो है किसी भी भाषा का हो सकता है। शब्द जो है किसी भी भाषा का हो सकता है, लेकिन साउंड किसका रहेगा? अंग्रेजी का रहेगा। समझ में आ रही है? यस सर। जैसे याद रखना है बेटा, आप लोग सुनते होंगे लाठी का अंग्रेजी क्या होता है? लाठी। धोती का क्या होता है? धोती। पजामा का क्या होता है? पजामा। योगा का क्या होता है? योगा। जलेबी का क्या होता है? जलेबी। समझ में आ रही है? यही सब क्या है? इंडियन एंग्लो वर्ड है। क्या है बेटा? इंडियन एंग्लो वर्ड, यानी कि भारतीय अंग्रेजी शब्द। ठीक है ना? तो लाठी क्या हो गया? भारतीय अंग्रेजी शब्द हो गया। योगा क्या हो गया? भारतीय अंग्रेजी शब्द हो गया। धोती क्या हो गया? भारतीय अंग्रेजी शब्द हो गया। क्योंकि अंग्रेज धोती तो पहनता ही नहीं है। पहनता है? नहीं पहनता है बेटा, ये तो गांधी जी पहनते थे धोती। समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, उसके बाद जलेबी। तो जलेबी का जलेबी लिखते हैं, लिट्टी का लिट्टी कहेंगे जंगल का जंगल होता है। इस तरह का आपको हजारों के संख्या में वर्ड मिलेगा जो हिंदी में है लेकिन अंग्रेजी में उसका यूज किया जाता है। उसको जो है मान्यता भी मिली हुई है। ग्रामेरियन ने मान्यता दे दिया है। ठीक है, आप देखिएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा रहता है लाठी।
दिस इज द लाठी ऑफ गांधी जी, दिस इज द धोती ऑफ गांधी जी, आई एम अ टीचर ऑफ योगा, आई एम ए योगा मास्टर। जलेबी, आई डोंट लाइक जलेबी। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया कि इंडियन एंग्लो वर्ड क्या है? Yes, sir. ठीक है ना? इंडियन एंग्लो वर्ड यानी कि पूरा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन एंग्लो वर्ड, भारतीय अंग्रेजी शब्द। समझ में आ रही है? Yes, sir. अब अगर कोई कह दे कि इंडियन एंग्लो पीपल क्या है, क्योंकि यहां वर्ड जहां हम कह रहे हैं, समझ में आ रही है? थोड़ा सा पेज चेंज कर दे बेटा। जैसे हम कह रहे हैं ना इंडियन एंग्लो वर्ड, तो इसका तो हिंदी आपने जान लिया क्या चीज? कि भारतीय अंग्रेजी शब्द। तो वर्ड को हटा दीजिए और यहां कर दीजिए बेटा पीपल। पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब लोग। तो अब क्या हो जाएगा? भारतीय अंग्रेजी लोग, आकि भारतीय अंग्रेज लोग, क्योंकि इसका अंग्रेज भी अर्थ निकलेगा बेटा। अंग्रेजी कहिए चाहे अंग्रेज कहिए, तो अंग्रेज भी निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? हाँ, अंग्रेजी, नहीं तो अंग्रेज। तो जब कहिएगा कि इंडियन एंग्लो पीपल मतलब भारतीय अंग्रेज लोग, तो ये भारतीय अंग्रेज लोग क्या है? तो आजादी के पहले इंग्लैंड के लोग जो भारतीय लोगों से शादी कर लिए थे, माने भारतीय महिलाओं से, या भारत के मर्द अंग्रेज महिलाओं से कर लिए थे शादी, उन लोगों को एक जगह दे दिया गया, इंडिया में बसाया गया, जिसे हम मिनी लंदन के नाम से जानते हैं। मोबाइल चलाते हैं ना आप लोग भी मेरे ख्याल से चलाते होंगे। तो गूगल पर जाइए और गूगल पर टाइप कीजिए कि मिनी लंदन इन इंडिया। क्या टाइप करना है? मिनी लंदन इन इंडिया। मैं टाइप करके दिखा दूंगा आप लोगों को, देखना चाहेंगे? वेरी गुड। जैसे मान लें कि हमने यहां गूगल पर गया और हमने कहा कि मिनी लंदन इन इंडिया, देखिए आ गया, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना? मिनी लंदन इन इंडिया। ठीक है बेटा, ये झारखंड में है। कहां है? झारखंड में। मिनी लंदन कहां पर है? झारखंड में है। रांची से 62 किलोमीटर दूरी पर है। जिस जगह पर यह बसा हुआ है, जिस पंचायत में, सॉरी जिस ब्लॉक में है, उस ब्लॉक का नाम है मैकलुस्की गंज। क्या नाम है बेटा? मैकलुस्की गंज। बहुत ही सुंदर जगह है। इसका हिस्ट्री क्या है कि जब भारत आजाद हुआ तो ये सवाल खड़ा हो गया कि जो यहां की महिलाएं अंग्रेजों से शादी की है, वो क्या इंग्लैंड जाएंगी, या वहां की जो महिलाएं इंडियन से शादी कर ली वो कहां जाएंगी? तो इसलिए एक जगह बसाया गया जिसका नाम है मिनी लंदन। वहां 100% इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, और घूमने वाली जगह है बेटा, वहां जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा बाइक की। यहां पर बोल रहे थे इंडियन एंग्लो वर्ड, इंडियन एंग्लो पीपल। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं थोड़ा सा बैक चलूंगा। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि इस पर मैं कितना रूल बताऊंगा? 10। ठीक है, तो आप लोग को इस पर 10 रूल मिलेगा, एकदम 100% और बिंदास मिलेगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.